प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में यहाँ तक देखा था, अब हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे ये स्वर संधि का दूसरा भाग। तो स्वर संधि के दूसरे भाग में इसका नाम है गुण संधि। तो पहले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से पहला शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिल करके विकृति उत्पन्न कर रहा था, विकार उत्पन्न कर रहा था और एक नया शब्द बन रहा था। तो यहाँ अब हम लोग दूसरा देखेंगे गुण संधि। तो यहाँ देखिए अ और ई दोनों मिल करके ए बन रहा है ना। तो उदाहरण से अब हम लोग देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ मैंने एक शब्द लिख दिया देव और उसके बाद जोड़ और उसके बाद लिख दिया इंद्र। अब यहाँ आप देखेंगे कि देव का जो आखिरी अक्षर है वो, इसमें है अ, आखिरी अक्षर है वो, इस व में आप व को बोल करके देखिए अ साउंड आएगा, वो अंत में अ आ रहा है, तो यहाँ अंत में है अ। और उसके बाद इंद्र के शुरू में है ये देखिए ह्रस्व ई, और यह व का अ और इंद्र का ई जब दोनों मिल जाएगा, तो जब दोनों मिल जाएगा तो बन जाएगा ए। तो अब यहाँ देखिए ये लिख दिए दे और ये व, देव तो लिख दिए और व में जो छिपा हुआ अ है वह और यह इंद्र का ई दोनों मिल करके बन जाएगा ए। तो हम लिख दिए ए और ये आधा न द्र देवेंद्र हो गया। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, इसमें यहाँ अ है और यहाँ ई है, फिर हम वैसा ही एक शब्द ले लेते हैं देव और यहाँ करते हैं प्लस, तो ये हो गया देव। और यहाँ पर हम एक शब्द लेंगे जिसका पहला अक्षर दीर्घ ई हो, तो ये हो गया। अब यहाँ व में जो अ छिपा है वह और यहाँ इस का ई दोनों मिलकर के बन जाएगा ए। तो हमारा यहाँ बन गया दे व ले लिए और व में जो छिपा हुआ अ है वह और यह ई दोनों मिलकर बन गया ए और ये स देवेश हो गया। अब आइए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर हमें आ लेना है। अब एक शब्द ले लिए महा, महा ले लिए और प्लस कर दिए हम लोग इंद्र। तो यहाँ देखिए यह ई यहाँ इंद्र में आ गई और यहाँ आ, यह आ यहाँ महा में आ गया। अब इस तरह से हमारा ये बन गया महेंद्र। अब अगला देखेंगे आ ई। अब यहाँ भी वैसा ही लेंगे महा प्लस इस अब यहाँ देखिए यह आ यहाँ महा में आ गया और यह ई इसमें आ गया। अब यहाँ हमारा ये बन गया आपका महेश, ये बन गया महेश। इस तरह से हमारा यह बन गया। अब ये गुण संधि में ये अब देखिए अ के साथ उ मिलता है, तो ये कैसे बनता है।
अ के साथ उ मिलता है। तो किस तरह से विकार उत्पन्न होता है और किस तरह से संधि होती है उसको हम लोग देख लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ एक शब्द लिखेंगे वीर प्लस उचित। अब देखिए यहाँ र में यह अ आ गया और ये उचित में यह उ आ गया। अब ये दोनों मिल करके हमारा बन गया वी, र तो लिख लिए और इसका अ, र में जो अ है छिपा हुआ वह और यह उ दोनों मिल करके एक हो जाएगा ओ, वीरो। और बाकी को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, वीरोचित हो गया। अब यहाँ दूसरा लेते हैं हम लोग, दूसरा है नव। नव एक शब्द है का मतलब होता है नया, और दूसरा शब्द है ऊढ़ा। ये ऊढ़ा का मतलब होता है जो नया नया, माने ऊढ़ा का मतलब होता है जो जिसकी उम्र बढ़ रही है, अर्थात वह किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर रहा हो या कर रही हो, ये इसका मतलब होता है। तो अब आइए, अब ये कैसे बनता है देखिए। अब ये तो नौ हो गया और ये व, यहाँ जो व में अ है वह और ये ऊढ़ा का उ दोनों मिलकर के बन गया ओ। और उसके बाद बाकी जो शब्द लेटर बच गया उसको लिख दीजिए। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा आ उ। शब्द ले लेते हैं महा जोर उत्सव ले लेते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा ये बनता है। अब ये देखिए महा, ये महा का जो आ है वह और ये उ दोनों मिल करके बन जाता है ओ। यहाँ का आ महा, बोलिए महा, हा में आ रहा है और ये उ दोनों मिलकर बना ये ओ, और इस ओ के बदला में हम लोग लिखते हैं ये उसकी मात्रा, और उसके बाद 100 हो गया। अब ये है अगला देखेंगे हम लोग। अगला हम लिखेंगे म हा प्लस उ, बड़ा उ है, और रू। अब यहाँ हम लोग देखेंगे ये महा का आ, महा का आ और उरु का उ दोनों मिलकर बन गया ओ, तो हो गया मोहो और रू। इस तरह से यह हो गया। अब इसी गुण संधि में ये तीसरा तरह का विकार होता है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग किस तरह से बनाते हैं हम लोग। यहाँ एक शब्द लिख दिए देव, लिख दिए प्लस। अब यहाँ ये देव व में अ आ गया, आप देख लीजिए ये अ, यहाँ व में आ गया व अ, और यहाँ ऋषि। अब इस तरह से यहाँ ये पहले तो दे लिख दिए और ये बन रहा है क्या, अ बन रहा है और आधा र बन रहा है ना। तो दे वो तो लिख ही लिए हम लोग, और यहाँ ये अ जो बन रहा है वो इसी देव में जा कर के अ मिक्स हो गया, और ये र आधा आ गया।
तो ये आधा र लिख लिए हम लोग। दे वर, इसी व में अ घुस गया, ये जो अ है यह अ इसी में मिल गया व में, तो अ हो गया देव, और ये आधा र इधर आ गया और ये बच गया, और उसी में ये री मिल गई है ना, इसके अ और ये री दोनों मिलकर के और दे व र, आधा र जो यहाँ आधा र देख रहे हैं, और उसके बाद ये सी को ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो देवर्षि हो गया। अब दूसरा उदाहरण हम लोग देख ले रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं महा और प्लस ऋषि लिख दिए। अब ये हमारा हो गया महा, सॉरी ये और है तो ये उसी में घुस गया, तो मोह, और ये आधा र आ गया मोहर, ये और बना, आ के साथ भी मिलने से महार, तो ये मोहर, और उसके बाद ये सी को ऐसे लिख दिए। तो इस तरह से ये खत्म हो गया। कहने का मतलब कि ये गुण संधि में इतना ही आता है। तो अ के साथ उ ओ, अ के साथ बड़ा उ ओ, इस तरह से ये हो गया। तो ये अब हम लोग आते हैं वृद्धि संधि की तरफ। ये स्वर संधि का तीसरा भाग है। अब इसमें बता रहा है कि अ के साथ ए मिलेगा तो अ बन जाएगा। तो इसमें हम लोग एक शब्द लिखते हैं एक, जोड़ एक। आप देखिए यहाँ क में अ है, जो यह अ है, और यहाँ एक का यह ए है, तो बनता है अ। तो अब यहाँ क्या बन रहा है, देखिए बराबर ए आ गया, क आ गया, और इसी क में ये ए मिल रहा है तो अ बन रहा है, तो ये हो एक अ, ये अ को लिखेंगे और ये क लिख दिए। और यहाँ ये क लिख दिए, एक जोड़ एक, एक एक, एक एक, ये बन गया है ना। अब ये आप कहेंगे कि ऐसा हुआ कैसे। अब यहाँ ये समझ लीजिए आप, ये था ए, दूसरा था क, उसके बाद क में था अ, उसके बाद फिर ये वाला, ये एक के बदला में इतना हुआ, इस सिर्फ इस एक के लिए इतना हुआ। उसके बाद इस एक के लिए ये हुआ ए, फिर ये हुआ क, फिर ये हुआ अ, इतना था एक साथ। अब ये जो क है तो ये ही अ और ये ए, ये दोनों जो हाइलाइटेड है ना, ये जो हाइलाइटेड है यही दोनों मिल करके, ये दोनों मिल करके अ बना है ना। इसीलिए ये दोनों मिल करके अ बना। तो अब ये दोनों मिल करके जब अ बना तो आप देखिए आप कैसे हो गया, ये हो गया ए, इसको थोड़ा दूर करके रखते हैं तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद ये आया क, इस क में अ घुसा तो इसको पूरा कर दिया, ये आधा क था तो ये अ इसमें घुस गया तो इसको पूरा कर दिया, तो ये हो गया। और ये जो ए था इस पर अ कर दिया और तब जाकर के ये फिर क बन गया, ये एक एक बना है ऐसे। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब ये आ है और ए है,
ये यहाँ भी ये ही छूट गया, अ और अय है ना। तो यहाँ हम लिखते हैं अ त अ त, और यहाँ पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, कुछ गलत है, अ लिखा हुआ है, ये ए है, अ के साथ ए मिला तो अ बना। तो अब हम लोग यहाँ लिखते हैं सदा जोड़ ए व। यहाँ देखिए, उफ, फिर क्या हो गया, अ त जोड़ ए व। ये तो दोनों हो ही गया है, ये तो है ही नहीं, ये मिस कर रहा है। ये है आपका सदा जोड़ ए व। अब यहाँ हमारा ये हो गया, लिखेंगे इक्वल टू सदा, यहाँ आ गया और उसके बाद एव, ये हो गया सदैव। अब है हमारा दूसरा, अ ए अय आ ए अय। अब है हमारा यहाँ एक अ जोड़ उ, ये हो जाएगा औ। तो यहाँ पर अ ओ औ, तो यहाँ एक शब्द लिखेंगे हम लोग, जल। जोड़ ओ ध। अब ये हमारा बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए कैसे बन रहा है, यहाँ ये अ आ गया ल में, ल में आ गया अ, और यह ओ यहाँ आ गया, ये देखिए, मतलब ये एक छोर, पहले शब्द का आखिरी, पहला शब्द है जल, तो उसका आखिरी ल में अ, और दूसरा शब्द है ओध, तो उसका पहला अक्षर ओ, ये बन गया औ। तब हम लिखेंगे इसको जलौध, ये औ बन गया, ये औ, तो ये लिख दिए। अब यहाँ है औ, और ये बनेगा औ। अब आगे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख लेते हैं महा, यहाँ पर प्लस लिखना था ना, महा जोड़ औ षधि। अब ये हमारा हो गया मौषधि। हमारा बन गया महौषधि।
महौषधि। अब ये देखिए यहाँ आ और ये औ दोनों मिलकर के बन गया है औ, तो ये बन गया महौषधि। अब हम लोग आएंगे इसके स्वर संधि के चौथे भाग में, जिसको बोलते हैं यन संधि। तो इसमें लिख रहा है कि ई और अ मिलेगा तो य बन जाएगा। तो आप एक शब्द हम लिखते हैं यदि, तो आप देखिए यदि, इसमें ई, यह ई आ गई और है प्लस अपी। अब इसमें भी यहाँ ये अ यहाँ आ गया और यहाँ ई आ गई, मतलब यह ई और यह अ, यह और दोनों मिल करके बन जाना है यह ई, यहाँ की ई और यहाँ का अ मिल करके बनना है य। तो अब आप हम देखेंगे ये बनेगा यद य पी। अब ये आप लोग थोड़ा और इसको क्लियर कर लीजिए। ये था य प्लस अ, उसके बाद था प्लस द प्लस ई। ये जो सिर्फ ये यदि जो है, यदि यही है आपका य अ द ई, य द य अ द ई, ये है। और ये अपी जो है, ये प्लस में जो अपी है, ये अपी यह है आपका ऐसे अ प्लस आधा प प्लस ई, इतना है। अब ये बना कैसे देखिए, ये य और अ मिल करके तो यह है ही, तो इसको हम यहाँ नीचे आपके सामने यहाँ लिख के आते हैं। ये य और अ मिल करके बना य, और यहाँ ये जो द है, ये आधा द रह गया, और यहाँ ये ई है, यह ई और यह अ दोनों मिल करके बना य, और यह प और ई जो है ना, ये बना पी। अब ये दोनों को जब एक साथ लिखते हैं ना, तो ये ऐसा बन जाता है, ऐसा। ये दोनों जब एक साथ लिखा जाता है ना, ये दोनों, तो ऐसा बन जाता है। इसीलिए जब ये इकट्ठा हुआ है ना, तो ऐसा हो गया है ना। तो ये हुआ यदि जोड़ अपी। अब आइए ई और आ मिल करके बनता है या। तो इसके लिए हमारे पास है शब्द इति प्लस आ दी। अब ये हमारा बन गया किस प्रकार से, इत या दी। सिर्फ ये भी इसी तरह से बना है, यहाँ तो और यहाँ भी उसी तरह से। ये ती जो है ना, यहीं पर फिर इसको भी मैं और थोड़ा क्लियर करूंगा। ये जो है ना इति शब्द, इति ये है आपका ऐसे ई प्लस आधा त प्लस ई प्लस
ई, तो ये इतना से बना है ना, ये ई तो ई, और उसके बाद है ये आदि। अब इसको लिखेंगे, ये जो आपका आदि है ये ऐसे है, ऐसे। तो ये कैसे बना है, ये ऐसे बना है, आ प्लस आधा द प्लस ई, ऐसे बना है। तो यहीं पर ये क्या हुआ है कि ये ई और यहाँ का ये आ मिल करके बन गया है या। ये वाली ई जो यहाँ त में छिपी हुई है, तो वहीं यहाँ ये त में वह ई छिपी हुई है। तो यहाँ से आप कैसे हुआ कि ये जैसे ही हम लिखे ना टी माइनस ई, तो ये हमारा हो गया है इक्वल टू आधा त, इसीलिए यहाँ ये आधा त ये है, और जो ई निकली है वो आ करके आ में घुस गई है और या बन गया है यहाँ पर। यहाँ ती में से ई निकल करके आ में चला गया, और जैसे ही ती में से ई निकली तो यह जो त है ना वो आधा बच गया, तो ये आधा हो गया है ना, इसलिए यह ऐसे हो गया। अब इसका भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे एक शब्द अति और प्लस उक्ति। ये उक्ति को आधा करने दीजिए हमको, यह है अति और उक्ति। अब यहाँ ती में से ई निकली और इस ऊ के साथ मिल गई, तो यू, यू बन जाएगी, यू। अब ये हो गया हमारा अत, अत और यू, क्योंकि यहाँ से ई निकली, और यहाँ हम पहले लिख दिए, तो में से ई निकल करके इसके साथ चली गई, तो ये तो बच गया इतना ही आधा, और ई ऊ में जाकर मिलने के कारण यू बन गया। अब बाकी आधा ये जो कहते हो लिख दिए। अब यहाँ पर अगला है हमारा, अगला में अब हम लोग देखेंगे कि यह किस तरह से बन गया है। तो यहाँ एक शब्द है हमारा नी और प्लस उन इक्वल टू। अब देखिए ये नी में ई है, तो जैसे ही नी में से ई निकल गई तो ये बच गया आधा न, और ई निकल करके ऊ में मिलने चली गई, नी में से ई निकल करके ऊ में मिलने चली गई, तो यू बन गया जो यहाँ ये फॉर्मूला में लिखा हुआ है। और उसके बाद ये न जो आखिरी है वह ज्यों का त्यों हम लोगों ने लिख दिया, ये न्यून हो गया। अब चलिए ऊ और अ मिल जाएगा तो वह बन जाएगा, है ना, ऊ और अ मिल जाएगा तो ये वह बन जाएगा। तो यहाँ ये कैसे हो गया, अब हम एक शब्द लिखते हैं अनु, और यहाँ जोर लिख देते हैं अनु, और उसके बाद तब हम लिख देते हैं अय, अ य। अब देखिए ये कैसे बनता है, और तो हम पहले लिख लिए, और ये नौ में ऊ है जो ये फॉर्मूला में दिखा रहा है, तो यह ऊ निकला यहाँ से,
और अ के साथ मिलने चला गया, और जैसे अ के साथ मिला तो जैसे यहाँ से उ निकला तो बेचारा 9 ऐसे बच गया, आधा बच गया, और उ निकल गया तो मतलब ये आधा बच गया, और ये उ निकल करके अ में जा करके मिल गया। तो फार्मूला कहता है कि उ निकल करके अ में मिलेगा, उ यदि अ के साथ जाकर मिलेगा तो वह हो जाएगा, तो ये वह हो गया। और बाकी यह जो यह है वो हम लोग जो कहते हैं वो लिख दिए। दूसरा लिखते हैं अनु प्लस एशन। अब इसको देखिए, अ तो रह गया जो कहते हो, अब ये 9 में से उ निकल करके इधर ए में मिलने जा रहा है, तो 9 यहाँ छूट गया, जो छूट गया वो ऐसे छूट गया, और उ निकल करके यहाँ से ए में मिला तो वे बना, और बाकी ये 100 और 9 जो है हम लोग जो कहते हो लिख दिए। अब इसमें देखिए री दिया है तो हम लिखते हैं पितृ मतलब पिता, प्लस आदेश। अब ये कैसे बनता है, यहाँ देखिए फॉर्मूला बता रहा है कि री निकल जाएगा तो रा बन जाएगा, तो यहाँ तो पी तो हम लिख दिए ज्यों कहते हो। अब यहाँ तो में री लगा है, तो जैसे ही तो से री निकल गई तो ये बच गया आधा तो। अब ये री निकल करके आ के साथ मिला, री निकल करके आ के साथ मिला तो बन गया रा। तो अब हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि यहाँ से री निकाल कर आ में मिला दिए, इधर देश बच जाएगा, तो री और आ मिला दिए तो ये रा हो गया, तो ये देखिए ऐसे बन गया, और ये देश को लिख दिए, तित्रा देश हो गया। अब चलिए हम लोग स्वर संधि का आखिरी देख लेते हैं, अ आदि संधि। ए जाकर के अ से मिलेगा तो अ बन जाएगा, तो इसमें किस तरह से बनता है, तो हम एक शब्द लिख दिए ने प्लस ऑन लिख दिए। फॉर्मूला कहता है कि ए, तो यहाँ ने, तो 9 के साथ ए है, देखिए इसमें छिपा हुआ है, तो अब हम इसको लिखने जाएंगे तो पहले तो हम 9 लिख लेंगे, और उसमें से ए निकल करके इसके साथ मिल गया, तो जैसे ही यहाँ ने में से, हम इसको बाद में समझाएंगे, पहले इसको लिख देते हैं कैसे बना। ये देखिए ने में से माइनस हो गया ए, तो इक्वल टू बच गया है आधा न, ये हो गया आपका। यहाँ इसको ऐसे करके समझा रहा हूँ, ये आधा न बच गया। उसके बाद इसमें से ए निकल गया, और वही ए निकल करके यहाँ अ में आ गया, तो यहाँ ए निकला यहाँ से और जाके मिलने चला गया अ से, तो ये बन गया अ, जो यहाँ ये फॉर्मूला बोल रहा है। उसके बाद तब ये बच गया 9, तो ये हो गया 9, यही बच गया बेचारा। अब देखिए ने में से ए निकल करके अ में मिल गया, तो बना अ, तो ये आधा 9 बच गया,
और ये अ। अब इसको हम लोग इकट्ठा करेंगे कैसे, देखिए कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। आधा न जोड़ अय जोड़ न। अब ये अ इसको पूरा कर देगा इस न को। अब जैसे ही अब ये इक्वल टू देखिए, इस आधा न में अ मिला तो पूरा न बन गया। इतना ये दो मिल करके और न, आधा न मिल करके तो पूरा न बना। अब ये बच गया य, तो ये य आ गया यहाँ। उसके बाद अब ये न आ गया। इस तरह से यह नयन बना है। तो इस तरह से यह आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि अ मिलेगा और अ मिलेगा तो आय बनेगा। तो यहाँ है हमारा एक शब्द नए जोड़ अक बराबर है। अब यहाँ देखिए नए में अ मिल रहा है, तो जैसे इसमें से ये बना तो यहाँ हमारा आय बना। तो ये हो गया ना, इसमें से निकल गया ये। अब ये बन गया ना, और ये य आ गया, तो ये आ गया य। और ये यहाँ ये अनुस्वार कहाँ से आ गया, और ये क। ये हो गया हमारा नायक। नए जोड़ अक नायक। ये भी उसी तरह से नौ म से पहले नौ के अंत में है अय, यह अय अ के साथ मिला तो आय बना। और ये बच गया आधा न, और उस आधा न को आ ने पूरा किया तो ना बन गया। और यह क नायक। इसको भी देखते हैं कैसे बना। तो ये देखिए पहले नए माइनस ए इक्वल टू आधा न, ये बचा। अब इसी को आधा न में ऐड किया है अय को, अय जार के मिल रहा है किससे, अ से। उसके बाद ये क है। अब ये देखिए ये दोनों मिल करके बना आए। यही इसको समझना है। अब हम लोग ये देखिए आधा न बचा हुआ है और प्लस ए और अ मिल करके बना है आय। और ये क। अब हम इतना को पहले ऐड, तीन ठो को ये एक साथ ऐड कर लिए। अब हम इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो ये आ इस आधा न को ना कर देगा। अब इसको आधा न को ये आ जो है ना कर दिया और बच गया ये आ क। इस तरह से ये बना। ये इस तरह से इसको समझिए कि कैसे बन गया। अब चलिए ओ में अ मिलेगा तो औ बन जाएगा। अब ये हम एक शब्द लिख रहे हैं पो प्लस अक। फिर ये कहाँ से आता है बचवा, अब ये
आप देख रहे हैं कि ये पो, ये ओ आ गया और ये अ बनेगा। यहाँ हमको दूसरा लेना है, ऑन लेना है। अब ये बन गया हमारा प व न। अब ये कैसे बना इसको देखिए। जैसे ही पो में से हम माइनस कर लिए ओ को, तो हमारा बच गया आधा प। अब इसको आप देखिए कैसे बन गया। ये आधा प और इसमें से निकल गया ओ, तो यही अब हमारा हो गया था आधा प जोड़ ओ जोड़ अ जोड़ न। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में अब देखते हैं। आधा प को छोड़ दीजिए अकेला, और ये दोनों को पहले मिलाइए, ओ और अ को, जो यही ओ और अ है, तो ये बनेगा अव। तो ये हम लोग यहाँ ले लिए अ और प्लस न। अब क्या होता है फिर इसको समझिए। ये आधा प और इस तीनों को अब एक साथ मिलाइए, तो ये अ जो है अ को पूरा करेगा। ये अ क्योंकि ये आधा है तो ये अ इसको पूरा करेगा, तो ये बनेगा प। और ये आ जाएगा व, क्योंकि अ तो आके इसको पूरा कर दिया तो ऐसे हो गया ये। अब बच गया व और ये बच गया न। इस तरह से ये बन गया। अब ये है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ओ प्लस इत्र। अब ये हमारा बनता है पवित्र। अब ये कैसे बना इसको भी हम लोग देख लेते हैं। फिर उसी तरह से लेंगे, ओ से माइनस कर दिए ओ को, तो हमारा बच गया आधा प, आधा प बच गया। और इसको अब कैसे हम लोग समझते हैं। आधा प प्लस ओ प्लस ई प्लस त्र। अब ये इसको हम लोग फिर ऐड करके देखते हैं। अब आधा प जो का त्यों बेचारा बच गया, और वो जाकर के इसके साथ मिल गया, ओ ई के साथ मिल गया, तो ये बन गया अवि। और उसके बाद ये त्र है। अब फिर इसको देखिए ये कैसे बन गया। यह अब ये अ आकर के प को पूरा कर दिया, तो ये हो गया प, और ये बच गया वी अकेला बच गया। अ आके इसको पूरा कर दिया तो वी अकेला बच गया, तो ये वी हो गया और ये त्र हो गया, पवित्र हो गया। अब है ये हमारा आखिरी। अब ये ओ है और ये अ है, दोनों मिलकर के। अब ये लिखिए, हम एक वर्ड लिखते हैं, ये हटाइए इसको। ओ जोड़
अक। अब ये हमारा बन गया पावक। अब ये कैसे बना फिर हम लोग उसी तरह से समझ लेंगे। अब ये पौ जो है इसी को पहले समझेंगे कैसे। ये पौ में से हमारा माइनस हो रहा है ओ, तो हमारा बच रहा है आधा प। हमारा बच रहा है आधा प। अब ये कैसे बना वो देखिए। ये कुछ गड़बड़ है, हमेशा आ जाता है। अब ये देखिए कैसे बन गया। तो ये हमारा आधा प प्लस ओ प्लस अ क, इतना ही रखते हैं। अब इसको यहाँ आकर समझते हैं कैसे। ये अपने आप ही क्यों आ रहा है भाई। अब ये हमारा आधा प बच गया, प्लस में गया, ओ जा करके ओ से मिला। यहाँ ये छूटा हुआ है ना, आओ। तो ये ओ जा करके इससे मिला ओ के साथ, तो ये बना आओ। उसके बाद ये प्लस है क बच गया, क्योंकि ये ओ और अ मिल करके ये आओ बना। अब इसको देखिए कैसे बना। ये प को आ करके पूरा करेगा तो ये बनेगा पा। अब बच गया यहाँ अकेला व, तो ये व हो गया। उसके बाद ये क हो गया, ये हो गया पावक। तो इस तरह से हमारा स्वर संधि समाप्त होता है। इसके बाद तब हम लोग व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि इसको आप लोग गौर से देखेंगे, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से समझाने के लिए हर तरह की कोशिश की है। तो फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।